जश्नम दोस्तों, कहानी तो 12वीं सदी की है लेकिन आज तक अधूरी है। यह कहानी कोई कल्पना नहीं बल्कि इतिहास की किताबों में दर्ज एक किस्सा है। 12वीं सदी में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक ऐसी घटना घटी जो आज तक अधूरी है। गांव का नाम था वुलपिट। एक दिन जब किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे तो उन्होंने झाड़ियों के पास कुछ देखा। तो जब उन्होंने वहां से पत्तियां हटाई तो वहां पर एक लड़का और एक लड़की दोनों साथ में खड़े थे। उनके कपड़े अलग थे, लेकिन उससे भी अलग था कि उनकी त्वचा का कलर हरा था। जैसे पेड़ की पत्तियों का कलर होता है, ऐसे ही उनकी त्वचा थी। उनकी त्वचा देख गांव वाले हैरान रह गए। ना उनकी भाषा उनकी समझ में आ रही थी, ना वो इंग्लिश बोल रहे थे, ना हिंदी बोल रहे थे, ना फ्रेंच। बस एक अजीब सी भाषा थी। ये देखकर भी उसके बाद गांव वाले उन्हें डरते डरते अपने घर ले गए। बच्चे भूखे लग रहे थे तो गांव वालों ने सोचा इनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था की जाए। तो जब उनके लिए खाना लगाया गया तो उन्होंने नहीं खाया, ना मांस, ना रोटियां, ना और कुछ। तो किसी गांव वाले ने सलाह दी कि इनको कुछ और खाने को दो, कच्ची सब्जियां दो, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं खाई। उसके बाद उन्हें हरी सब्जी दी गई तो उनकी आंखों में अचानक से चमक आ गई और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। यह देख गांव वालों को थोड़ी राहत मिली। जैसे जैसे वे दिन बढ़ते चले गए और उन्होंने सामान्य खाना शुरू कर दिया, उसके बाद उनकी त्वचा का कलर भी सामान्य होने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं यह बात खटक रही थी कि ये आए कहां से और है कौन। यह रहस्य अब भी कायम था। दुर्भाग्यवश लड़का काफी कमजोर था और दिन पर दिन उसकी सेहत बिगड़ने लगी और एक दिन वह चल बसा। लड़की तब भी जिंदा थी। उसने धीरे धीरे गांव वालों की भाषा सीखना शुरू की। गांव वालों ने भी उसे अपना लिया था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा कहा उसने कि वह गांव वालों ने कभी सोचा नहीं था। लड़की ने कहा कि वह दोनों सेंट मार्टिन की भूमि से आए थे। वह ऐसी जगह है जहां कभी सूरज पूरा नहीं निकलता, बस शाम होने वाली होती है। ऐसा ही मौसम होता है जैसे सूर्यास्त हो रहा हो। वहां हर चीज हरी है, पेड़, इंसान, जानवर, सब्जियां, सब कुछ हरा है। लड़की ने बताया कि वह दोनों भाई बहन थे, अपने जानवरों को चराने के लिए निकले थे। लेकिन उन्हें रास्ते में एक गुफा दिखाई दी जिसके अंदर आवाज हो रही थी, ऐसी आवाज जैसे घंटियां बजती है। तो जब वे दोनों उस गुफा के पास गए तो वहां पर कुछ नहीं था, लेकिन जब उससे बाहर निकले तो वह इस दुनिया में आ चुके थे। अब सोचने वाली बात यह है कि सेंट मार्टिन जैसी कोई धरती है या नहीं, जहां सूरज ना निकलता हो और जहां से में बच्चे आए हो, और सूरज ना निकलने के कारण ही वहां के बच्चों का आकार, वहां के जानवरों का आकार और रंग भी बदल चुका हो। क्या वह गुफा कोई टाइम पोर्टल थी, या हमारी आने वाले भविष्य की पृथ्वी ऐसी होगी जिसमें सूरज ना निकलता हो? या वो घंटियां जो थी वो हमारे लिए चेतावनी थी? अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वह कुपोषण या आयरन की कमी से उनकी त्वचा का रंग हरा हो सकता है, लेकिन उनकी भाषा का क्या, उनके कपड़ों का क्या, और उनके उस कहानी का क्या जो उन्होंने बताई? वक्त बीतता गया और लड़की भी बड़ी हो चुकी थी। उसने अपना नाम अग्नेस रखा। कुछ दिन बाद वह जब पढ़ी लिखी और उसने वहां का कल्चर अपना लिया तो उसने एक अफसर से शादी कर ली। उसके बाद उसने अपनी कोई रहस्य ना बताया, ना उसने अपनी पुरानी कहानी बताई, ना कुछ और। क्या वह जानबूझकर छिपा रही थी, या वह बताना नहीं चाहती थी? शायद वह जानती थी अगर वह अपनी सच्चाई बताएगी तो लोग उससे डरेंगे या उसको पागल समझेंगे। तो दोस्तों, सवाल अब आपसे है कि ये क्या वह टाइम ट्रेवलर्स थे, या वह गुफा कोई समय का दरवाजा थी, या वह कहानी सिर्फ एक अफवाह थी जिसे रहस्य बना दिया गया? जो भी हो, यह कहानी आज तक इतिहास के पन्नों में दर्ज है जिसे आज तक कोई भी नहीं सुलझा सका। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और कमेंट में बताइए कि क्या टाइम ट्रेवलर है या यह एक अफवाह है।